अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है जी। मैं हूं मोहम्मद अहमद नज़ीर और अभी आप सबके सामने वो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, जैसे कि आप सबको पता है कि गवर्नमेंट ने जो मीटिंग करनी थी 18 दिसंबर को, जिसमें ये चीज़ डिसाइड होनी थी अबाउट द पेपर्स कि कब होंगे, कैसे होंगे। तो ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी और अब ये भी बता दूंगा कि इसका कंफर्म सोर्स क्या है, कब पब्लिश हुई, ईच एंड एवरीथिंग। जैसे कल मुझे किसी ने सजेशन दी कि आप सोर्स भी बता दिया करें। सबसे पहली बात तो मेरे बेटे ये है कि सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले ये पूछा जाता है कि जी आजकल जो बहस चल रही है, डिफरेंट यूट्यूबर्स इस पर वीडियो भी बना रहे हैं कि पेपर पैटर्न में तब्दीली होगी है। मेरे बच्चे ये चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि 25th मीटिंग ऑफ इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स की हुई है 15 दिसंबर को, तो उसमें ये बात क्लेरिफाई कर दी गई है। और इवन कि आपको ये बताऊं कि पेपर पैटर्न में तब्दीली पे बहस तक नहीं हुई। अब पेपर पैटर्न में तब्दीली का मतलब ये है कि लोग ये कह रहे थे कि अब जो पेपर्स होंगे, जो कि आपके एनुअल एग्जाम्स होते हैं, जो स्मार्ट सिलेबस में होने हैं, उन एनुअल एग्जाम में अब शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज आएंगे। तो मेरे भाई, आपको ये बात क्लियरली सीधे सादे अल्फाज में बता रहा हूँ कि किसी किस्म की पैटर्न में तब्दीली नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई। आपके जितने भी पेपर्स हैं 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, वो पूरे पाकिस्तान में एक ही तर्ज पे लिए जाएंगे, उसी पुराने पैटर्न के मुताबिक होंगे। फिर आ जाते हैं दूसरे सवाल पे। बहुत से लोगों ने वीडियो में कमेंट भी किया, बहुत से लोगों ने ये जवाब पूछा भी। मेरी कोशिश यही होती है कि जितना जल्दी पॉसिबल हो आपको आंसर्स भी कर दूँ। सबसे पहला सवाल जनाब ये है कि सर, मैं इम्प्रूव कर रहा था या कर रही हूँ, तो क्या मैं कौन सा सिलेबस फॉलो अप करूँगी, या फिर मैं सप्लीमेंट्री के एग्जाम्स दे रहा हूँ या दे रही हूँ तो मैं सिलेबस कौन सा फॉलोअप करूँगी, या हम इम्प्रूव कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो सिलेबस कौन सा फॉलोअप किया जाएगा। तो ये बात आप अपने जहन में बिठा लें कि 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के वो बच्चे जो कि सप्लीमेंट्री एग्जाम्स दे रहे हैं, जो इम्प्रूव कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उनका जो पेपर है वो एक लिया जाएगा। एक पेपर लेने का हरगिज मतलब ये नहीं कि एक पेपर लिया जाएगा। एक पेपर का मतलब ये है कि उन सब का जो पेपर डिज़ाइन होगा वो एक ही होगा। जो एनुअल एग्जाम्स के बच्चों का पेपर डिज़ाइन होगा, और वो आप सबको पता है कि हर प्रोविंस में वो पेपर अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस आएगा। तो स्मार्ट सिलेबस ही फॉलो किया जाएगा इम्प्रूवर्स के लिए, स्मार्ट सिलेबस ही फॉलो किया जाएगा सप्लीमेंट्री के बच्चों के लिए, स्मार्ट सिलेबस ही फॉलो किया जाएगा रिपीटर्स के लिए। तो ये दूसरी जो कन्फ्यूजन है ये अब आपको क्लियर हो जानी चाहिए। इसके बाद हम तीसरे बड़े जो क्वेश्चंस हैं उसकी तरफ आते हैं। दूसरा ये, तीसरा बड़ा क्वेश्चन सबके जहन में ये है कि यार, अभी तक ये जो कोरोना का हालात हैं वो चल रहे हैं, हमारा सिलेबस कॉलेज स्कूल में पढ़ाया नहीं जा रहा, या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, तो क्या पेपर दोबारा फिर मार्च में लिए जाएंगे? नहीं मेरे भाई, अब आपके जो पेपर्स हैं 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, अकॉर्डिंग टू द मीटिंग, ये बात कंफर्म कर रहा हूं कि बाय द लास्ट वीक ऑफ मई एंड जून आप लोगों के जो पेपर हैं वो लिए जाएंगे। और अपना जितना भी एकेडमिक वर्क है सबको ये इंस्ट्रक्ट किया गया है कि आप ना एंड ऑफ द मई अपना जो सिलेबस है उससे पहले ख़त्म कर लें, ताकि बच्चों का जो सिलेबस है, जो बच्चों के जो एग्ज़ाम्स हैं वो टाइमली कंडक्ट हो सके। तो तीसरी बड़ी कन्फ्यूजन थी बच्चों के ज़हन में कि पेपर कब होंगे, तो पेपर होंगे आपके मई और जून में 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए। अब आ जाते हैं जनाब फोर्थ, जो आपके पास जो इशू आता है, जो बार बार लोग क्वेश्चंस भी पूछते हैं, वो ये है कि अगर आपके पेपर मई जून में हो रहे हैं, तो अब जो हमारा न्यू एकेडमिक सेशन है, जो नया साल है, वो कब से स्टार्ट होगा? अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन नया एकेडमिक सेशन हर साल अब अगस्त में होगा। नया एकेडमिक सेशन हर साल अब अगस्त में होगा। आप ये कह सकते हैं इंशाल्लाह कोविड से हमें जान छुड़ा दे तो अगस्त से अगले अगस्त तक, एक साल तक आपके पास टाइम हुआ करेगा, जैसे कि पहले होता था। अब आपका जो नया एकेडमिक सेशन है वो अगस्त में स्टार्ट हुआ करेगा। तो ये चार बड़ी कन्फ्यूजन थी। सबसे पहले पेपर पैटर्न की तब्दीली। दूसरा क्वेश्चन आपके पास ये था कि हमारे पास कौन सा सिलेबस फॉलो किया जाएगा, रेगुलर स्टूडेंट के लिए, सप्लीमेंट्री, इम्प्रूवर्स या रिपीटर के लिए। तीसरा बड़ा क्वेश्चन था पेपर होंगे तो कब होंगे। और फोर्थ बड़ा क्वेश्चन था कि आपके पास जो ये आ रहा है लास्ट नया सेशन वो कब स्टार्ट होगा। फिफ्थ, जो पांचवी अहम बात जो आप लोगों को तो बताना चाह रहा हूं कि अब विंटर वेकेशन का स्केड्यूल तो आपको पता है, लेकिन जो स्प्रिंग और समर वेकेशन हैं
वो उनका साइज़ भी रिड्यूस कर दिया गया, लाइक उनको कम कर दिया गया है, 2.5 से 1 माह 4 वीक की बात कर दी गई है। तो ये अभी तक की जो मज़ीद अपडेट्स थी अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल मीटिंग, और इस ऑफिशियल का नोटिफिकेशन आप बाय द एंड ऑफ द वीडियो भी देख सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो एम अहमद नज़ीर चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे अल्हम्दुलिल्लाह अब कुरान पाक के लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। नूरानी क़ैदा के 15 एपिसोड्स अपलोड हो चुके हैं। कुरान पाक की तिलावत हर जुम्मा आपको मिलती है। फ़िज़िक्स के सारे लेक्चर्स आपको अवेलेबल होते हैं, बायो के लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं, एजुकेशनल न्यूज़ मिलती हैं, करियर काउंसलिंग के लेक्चर्स मिलेंगे। और मज़ीद अपडेटेड बता दूं कि आपके पास केमिस्ट्री के लेक्चर्स, मैथमेटिक्स के लेक्चर्स वो भी अपलोड होने जा रहे हैं और हो रहे हैं इंशाल्लाह। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको फिज़िकल एक्सरसाइज के ट्यूटोरियल भी इंशाल्लाह इस वीक से मिलना शुरू हो जाएंगे। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी जान एम एम नदरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। खुश रहें, जीते रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।